अपने आप में बाहर सिलेंडर कर दो, अपने आप को सिलेंडर करो, मेरा बात तुमसे फ्री करना। मेरी बात समझो। गुज़िश्ता रात लाहौर पुलिस के ऊपर कहर बन के टूटी। पुलिस के 3 पुलिस ऑफिसर जो हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल जो हैं, उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ये फायरिंग करने वाले कौन थे और उसके बाद उनका अंजाम क्या हुआ? मुरीद के शेखुपुरा के इलाके में एक घर के अंदर उनको भी एनकाउंटर में मार दिया गया। मारने वाले बाप बेटा थे, जिसमें बदामी बाग का रिहायशी फयाज भट्ट और उसका बेटा रेहान भट्ट शामिल थे। ये वाकयात हुए क्यों और इसके पसे पर्दा कहानी क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक। ये कहानी शुरू होती है 2013 से। 2013 वो टाइम था जब लाहौर में दहशत के बादल मंडला रहे थे। लाहौर में ऐसे वाकयात रूनुमा किए जा रहे थे जिसमें की जा रही थी। ये करने वाला रऊफ गुज्जर नामी एक मुलजिम था। उसी 2013 में CIA की जानिब से और उस वक्त के SP CIA उमर बेग की टीम की जानिब से और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रऊफ गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमात चले और मुख्तलिफ जो मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट में रऊफ गुज्जर को सजाए मौत दी गई, लेकिन अभी तक कानून के अंदर सुकम होने की वजह से इस सजाए मौत के ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो सका और रऊफ गुज्जर को जेल में रखा गया। कुछ केसेस अभी भी अदालत में जेर समात हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि 2024 वो वक्त था जब बदामी बाग के एक छोटे से घर में, जहाँ पे फयाज भट्ट, उसके 2 बेटे, जिसमें एक फैज़ान भट्ट और एक रेहान भट्ट थे। फैज़ान भट्ट के बारे में ये कहा जाता है कि फैज़ान भट्ट जो था वो जुनूनी सी तबीयत का हामिल था और उसके लिए उसके पास वेपन भी होता था। बदामी बाग पुलिस ने ही 2024 में उसके ऊपर मुकदमात का इंदराज किया, जिसमें एक मुकदमा नाजायज़ असले का था तो दूसरा मुकदमा डकैती का दर्ज किया गया। इस मुकदमे में फैज़ान, जो बदामी बाग का रिहायशी था, उसको जेल में भिजवा दिया गया। जेल में जाने के बाद जेल, क्योंकि एक नर्सरी की कैफियत जो है वो बनती जा रही है मुल्ज़िमान के लिए, मुजरिमों के लिए, वहाँ पे उसकी फैज़ान की मुलाकात 2024 में रऊफ गुज्जर से हुई। वहाँ पे जब उससे मुलाकात हुई तो उसके बाद रऊफ गुज्जर की जानिब से उसको टारगेट दिए गए। उसकी ज़मानत का पहले इंतज़ाम करवाया गया। उसकी ज़मानत हुई और अदम शवाहिद की बिना के ऊपर अदालत की जानिब से इस केस के अंदर फैज़ान भट्ट को वो ज़मानत दे दी गई। फैज़ान भट्ट बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने अपने ऊपर मुकदमात दर्ज करने वाले पुलिस एहलकारों को टारगेट करना शुरू किया, जिसमें अप्रैल 2024 में उसने पहले एक पुलिस एहलकार को टारगेट किया जो मोटरसाइकिल के ऊपर ड्यूटी करके घर जा रहा था कि फैज़ान भट्ट ने उसके ऊपर फायरिंग की तो कत्ल किया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया तो फैज़ान भट्ट का सिरा पुलिस के हाथ लग गया, लेकिन फैज़ान भट्ट गिरफ्तार ना हुआ। कुछ रोज़ बाद ही बदामी बाग पुलिस स्टेशन का ही एक सब इंस्पेक्टर, उसको भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। टारगेट किलिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, वो शहीद हुआ। उस वाक़े की CCTV फुटेज जो है वो भी मंजर आम पे आई। CCTV फुटेज दिल दहला देने वाली थी, जिसमें टारगेट किलर फैज़ान ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को गोलियों का निशाना जब बनाया तो उस दौरान उसकी अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी चीज़ सामने आई कि फैज़ान के पास अपना एक हैंडी कैम भी था जो उसने अपने कॉलर के साथ लगा रखा था। वो तमाम शूटिंग और पुलिस एहलकारों की मौत जो थी वो उस कैमरे में रिकॉर्ड करता था। इसके बाद चंद ही रोज़ बाद एक और वाक़या हुआ। एक और पुलिस एहलकार, उसको भी फैज़ान ने टारगेट किया। फैज़ान ने इस तरह 3 पुलिस एहलकारों के ऊपर हमले किए, जिसमें 2 जो जामे शहादत नोश पा गए, एक ज़ख्मी हुआ और उसके बाद इदारे मुतहर्रिक हो चुके थे। फैज़ान की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की गई। उस मोटरसाइकिल के ऊपर जिसको वो इस्तेमाल करता था उसको देखना शुरू किया तो ये ताने बाने DHA में एक घर से मिले। DHA में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से वहाँ पे रेड किया गया। इस रेड के दौरान फैज़ान भट्ट और उसके 3 साथी गिरफ्तार किए गए। 2024 में ही फैज़ान को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करने के बाद असलहा और जो बाकी उसका इक्विपमेंट था उसकी निशानदही के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर के दौरान फैज़ान भट्ट और उसके साथ साथ उसके 3 साथी मारे गए। पुलिस ने मुकदमे का इंदराज किया और लाश जो है वो उनके फैमिली मेम्बर्स के हैंड ओवर की गई। फयाज भट्ट जो फैज़ान का वालिद था, उसका एक कम सिन बच्चा था जिसकी उम्र हार्डली 17 से 18 साल। 2024 में फैज़ान के भाई रेहान भट्ट की जानिब से इस वाक़े के ऊपर काफ़ी गमो गुस्सा पाया गया और उसकी जानिब से पुलिस एहलकारों को फ़ोन करके धमकियां भी देना शुरू की गई। 2024 में ही पुलिस ने फैज़ान भट्ट के भाई रेहान भट्ट की जानिब से जो धमकियां मसूल हो रही थी
उस पे मुकदमे का इंदराज किया और इस मुकदमे में सब इंस्पेक्टर जो उस वक्त ASI था अदील, वो मुद्दई बना और उसने अपनी मुद्दईयत में मुकदमे का इंदराज किया रेहान भट्ट के ख़िलाफ़, जिसमें यह कहा गया कि रेहान भट्ट की जानिब से अदील और दीगर पुलिस एहलकारों को, पुलिस अफसरान को धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की। पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया और इस मुकदमे में गिरफ़्तारी के लिए रेहान भट्ट की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस के हाथ ना आने की वजह ये थी कि वो मुलजिम बहुत शातिर था, वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब रहा और पुलिस की जानिब से उस मुकदमे में जो बदामी बाग थाने में दर्ज किया गया था, उस मुकदमे में रेहान भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया गया। रेहान भट्ट 2 साल तक मफरूर रहा। 2 साल बाद गुज़िश्ता रात यानी कि 13 अगस्त की रात रेहान भट्ट के वालिद फ़याज़ भट्ट की जानिब से उसी सब इंस्पेक्टर जिसकी मुद्दईयत में ये मुकदमे का इंदराज किया गया था, उसको कॉल की गई। उसको कहा गया कि रेहान घर आ चुका है, वो उसको गिरफ़्तार कर ले, वो नशे में है। पुलिस सब इंस्पेक्टर जो अदील था वो अपने साथ एक हेड कांस्टेबल को साथ लेकर के गया और वो इस धोखे में ट्रैप हो गया। जब वो फ़याज़ भट्ट के घर के बाहर पहुंचा तो वहां पर 3 अफराद, जिसमें फ़याज़ भट्ट खुद, फ़याज़ का बेटा रेहान जो मौके पे मौजूद था और एक और शख्स जो था तारिक, उसकी जानिब से पुलिस एहलकारों और अफसरान के ऊपर फायरिंग की गई, जिससे मौके के ऊपर ही जो सब इंस्पेक्टर अदील और उसके साथ साथ हेड कांस्टेबल शहीद हो गए। इनकी शहादत के बाद मुलजिमान वहाँ से फ़रार हो गए और फ़रार हुए एक रिक्शे में। एक रिक्शे को उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया, रिक्शा ड्राइवर को, उसको वहाँ पे फेंका और उसके बाद उसको साथ लिया और इसी रिक्शे में बैठकर वो मुल्तान रोड के ऊपर आ गए, जहाँ पे पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद, ARF की, एंटी राइट फोर्स की, जो पुलिस एहलकार जिनके पास ना तो वेपन होता है, वो सिर्फ दंगा फसाद के साथ निपटने के लिए वहाँ पे फोर्स होती है, इस फोर्स के कुछ जवान वहाँ पे तैनात थे। फ़याज़ भट्ट, रेहान भट्ट और उनके साथ एक और शख्स जो था वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जो वहाँ पे मौके पे ड्यूटी दे रहे थे वो शदीद ज़ख्मी हुए और एक राहगीर भी ज़ख्मी हो गया। इसी दौरान पुलिस को मुख्तलिफ वाक़यात की CCTV फुटेजेस मिलना शुरू हो गई। इन फुटेजेस के अंदर देखा जा सकता था कि फ़याज़ भट्ट किस तरह एक बैग लेकर, एक क्लाशनकोफ लेकर, और उसके साथ रेहान भी एक बैग और एक क्लाशनकोफ, और उसके साथ तीसरा शख्स जिसने शलवार कमीज़ पहन रखी थी, पाँव में जोगर पहन रखे थे, वो भी उनके साथ था। वो तमाम वाक़यात को लीड कर रहा था, जिसकी शनाख्त पुलिस को अब हो चुकी है, जिसकी शनाख्त तारिक के नाम से हुई और ये बाग आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। जबकि इसके साथ साथ पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस तमाम एपिसोड के अंदर जब ये फायरिंग की गई तो उसके बाद मुलज़मान वहाँ से फ़रार हुए। फ़रार किस तरह हुए? क्योंकि वो तो रिक्शे पे आए थे। रिक्शे पे आने के बाद उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद उन्होंने वहाँ पे करीब एक डबल कैबिन डाला जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का था, MCL का था, उसमें तमाम लोगों को गन पॉइंट पे उतारा और ड्राइवर को साथ लेकर मोटरवे की तरफ चल पड़े। मोटरवे चौक पे पहुँच के उन लोगों ने मुरीद के का रास्ता लिया। पुलिस को जब इत्तला मिली कि ये एक गाड़ी जो MCL की छीनी गई है, ये सरकारी गाड़ी है, इसको वो लेकर मुलज़मान लेकर फ़रार हुए हैं, तो फौरी तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और CCD की जानिब से इस गाड़ी की लोकेशन ट्रेस की गई, क्योंकि इसके अंदर ट्रैकर मौजूद था और मुलज़मान को भी शायद मालूम था कि सरकारी गाड़ी है, इसमें ट्रैकर हो सकता है, और इसी वजह से उन्होंने शेखुपुरा के करीब इस गाड़ी को सड़क के ऊपर छोड़ा और उसके बाद रिहायशी इलाके में छुप गए, रूपोश हो गए। अब्दुल हफीज़ जो कि मुरीद के रिहायशी हैं, वो घर में आराम कर रहे थे अपने बीवी बच्चों के साथ, कि इस दौरान उनके घर में 3 मुसल्लह अफराद, जिसमें फ़याज़ भट्ट, रेहान भट्ट और तीसरा तारिक जो बाग का रिहायशी था, वो उस घर में घुसे और उन्होंने तमाम अहले खाना को यरगमाल बना लिया, जिसमें 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे भी थे। पुलिस को जब ये इत्तलात मिली तो पुलिस, जिसमें CCD और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और शेखुपुरा की पुलिस जो है वो भी उस घर के उसको राउंड अप कर लिया। सुबह 5:30 बजे के करीब पुलिस को इत्तला मिली थी कि इस घर के अंदर मौजूद हैं, तो पुलिस वहाँ पे पहुँची और SP इन्वेस्टिगेशन, जिनका बड़ा इस वाक़े में रोल था, फ़रत अब्बास, उनकी जानिब से मुलज़मान से निगोसिएशन की गई। इस निगोसिएशन के दौरान मुलज़मान को बारहा ये कहा गया कि वो सरेंडर कर दें, लेकिन फ़रत अब्बास जो SP इन्वेस्टिगेशन थे,
उनकी बात मुल्ज़मान को समझ ना आई और उन्होंने जो बच्चों को यरगमाल बनाए रखा और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि अगर पुलिस ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसके बाद पुलिस को भून दिया जाएगा, जिस तरह उन्होंने पहले पुलिस एहलकारों के ऊपर फायरिंग की। अलीड की फ़ोर्स और उसके साथ साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकार, पूरी टीम जो थी वो इस इलाके में मौजूद थी। उनकी जानिब से मुल्ज़मान से नेगोशिएशन जारी थी कि इसी दौरान अलीड का एक जवान जिसने मौका पाकर हेड शॉट दिए और तमाम दोनों मुल्ज़मान को गोलियां लगीं और बच्चे बहिफाजत वहाँ से बाजियाब करवा लिए गए। इसी दौरान एक तीसरा मुल्ज़म जो इस तमाम वाक़े का मरकज़ी किरदार लग रहा है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक तारिक जो बाग का रिहायशी है वो इस तमाम जो ऑपरेशन था जिसमें बदामी बाग का इंसिडेंट था या मुल्तान रोड पे नवाकोट में मजहबी जमात के मदरसे के बाहर पुलिस एहलकारों को फायरिंग करने का इंसिडेंट था, इसमें तारिक जो था वो लीड कर रहा था और वो इतना शातिर था कि वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की जानिब से फ़याज़ भट्ट और रेहान भट्ट दोनों की लाशें कब्ज़े में लेकर मुकदमे का इंदराज कर दिया गया। तो इस तरह ये वाक़या जो रूनुमा हुआ जिसमें अब तक 6 पुलिस एहलकार टारगेट किए जा चुके हैं। 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए रिसेंट इंसिडेंट में और उससे पहले भी 3 पुलिस एहलकार जो थे उनको टारगेट किया गया था। इस छोटे से घर में मौजूद अफराद जो इस कदर बड़ी कार्रवाई में मुलव्विस थे, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे ये अभी जानना बाकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ फैज़ान जो 2024 में एनकाउंटर में मारा गया था उसको ट्रेन करने वाले, उसकी मदद करने वाले वो भी इस केस में शामिल तफ्तीश किए जाएंगे कि उनकी जानिब से क्या रेहान भट्ट को भी मदद तो नहीं की गई, क्या फ़याज़ भट्ट की जो माइंडसेट चेंज किया गया वो ये वजह तो नहीं थी कि उसके पीछे फिर कोई जमात, फिर कोई दहशतगर्द, फिर कोई ऐसे अफराद जो जेल में मौजूद थे उन्होंने उनकी मदद की हो। इस हवाले से तहकीकात होना बाकी हैं और मरकज़ी मुल्ज़िम दोनों जो हैं बाप बेटा वो मारे जा चुके हैं और तीसरा जिसने सारे ऑपरेशन को लीड किया उसके पीछे पुलिस अभी भी मौजूद है।